बरेली का सिविल लाइंस इलाका विला नंबर 40। यहाँ रहता है बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का परिवार। उनके पिता जगदीश पाटनी अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे, तभी अचानक दो शूटर आते हैं और घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। पुलिस ने पहले महज इस घटना को एक हमला माना, लेकिन इसके पीछे जब कई फेसबुक पोस्ट सामने आए और दो बड़े गैंगस्टर का नाम जुड़ा तो पुलिस के भी हाथ पांव कांप गए। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कल बरेली के सिविल लाइन स्थित उस 40 नंबर विला के बाहर क्या कुछ हुआ। दरअसल ये मामला महज इत्तेफाक नहीं था, इसके पीछे सुनियोजित साजिश है, क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम इस घटना के पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल दो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सनातन धर्म के धर्म गुरुओं ने महिलाओं के आचरण को लेकर टिप्पणी की थी। यानी प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को अच्छे आचरण की नसीहत दी थी, जिसके बाद उनको ट्रोल किया गया। मीडिया ने भी उनको ट्रोल किया तो बॉलीवुड के कुछ सो कॉल्ड सेकुलर कहे जाने वाले एक्ट्रेस और एक्टर ने भी उनको पूरी तरीके से ट्रोल किया। इसी ट्रोलर्स में एक नाम सामने आया अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के ऊपर टिप्पणी की और महिलाओं को लेकर उनके दिए गए बयानों की निंदा की। मामला यहीं तक निपटता हुआ दिख रहा था कि अचानक इस मामले में एंट्री होती है गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार की। और कल जो हमला हुआ है अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर बरेली के सिविल लाइन इलाके के विला नंबर 40 पर जो गोलियां चली हैं, उसकी जिम्मेदारी ली है अंतर्राष्ट्रीय गैंग चलाने वाले रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार की एक संयुक्त फेसबुक वॉल है और उस फेसबुक वॉल पर उन्होंने लिखा है कि सनातन धर्म के धर्म गुरुओं और सनातन धर्म का अपमान करने वालों के लिए ये महज ट्रेलर है। उन्होंने अपने उन दो साथियों का भी नाम लिखा है जिन्होंने दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की। दरअसल दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी सीओ विजिलेंस के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वो अब रिटायर्ड हैं। विला नंबर 40 बरेली सिविल लाइन इलाके में दिशा पाटनी का परिवार रहता है, लेकिन दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के जो पूरे घटनाक्रम पर की गई टिप्पणी को लेकर गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनकी फेसबुक पोस्ट में बाकी बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों के लिए भी नसीहत है कि अगर आप सनातन धर्म और धर्म गुरुओं को कुछ भी बोलेंगे तो आपका भी अंजाम यही होगा। उन्होंने कहा है कि हम हत्या तक कर सकते हैं, यह तो महज ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। थोड़ा सा हम आपको विस्तार से अब गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के बारे में बताएं। कभी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले रोहित गोदारा ने अब गोल्डी बरार के साथ मिलकर अपना गैंग खड़ा कर लिया है और उत्तर भारत से 5 से 17 करोड़ रुपए के बीच ये वसूली करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात हो या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या की बात हो, राजू ठेहट की हत्या की बात हो या फिर करणी सेना प्रमुख सुखदेव गोगामड़ी की हत्या की बात हो, और सबसे बड़ी बात सलमान खान के घर पर फायरिंग तक की जो पूरी घटनाक्रम की स्थिति रही, उसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इन्होंने ली या फिर इनके गैंग का नाम सामने आया। देश में कहीं पर भी कुछ बड़ा घटनाक्रम होता है या इस तरह के चर्चित लोगों की हत्याएं या उनके घर पर फायरिंग होती है तो सबसे पहले 3 नाम सामने आते हैं, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार। हालांकि दिशा पाटनी के घर के बाहर हमले की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली है और नसीहत दी है बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स और एक्ट्रेस को कि अगर आप सनातन धर्म और धर्म गुरुओं का अपमान करेंगे तो आपका भी अंजाम यही होगा। हालांकि दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने कहा कि ये योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है और हम उनसे सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए हमलावरों के स्केच जारी किए हैं और पुलिस ने फौरी तौर पर घर के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी है। पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं और जगदीश पाटनी के परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके साथ ही पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है। बरेली पुलिस का जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि ये घटना बड़ी है क्योंकि गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार, जिनकी लोकेशन अमेरिका जैसे देशों में बताई जाती है, उनके गैंग ने अब यूपी में दस्तक दे दी है और खुलेआम चुनौती दी है बाबा की पुलिस को।